राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने अपना 5वां स्थापना दिवस 20 फरवरी 2024 को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर विधानसभा श्रद्धेय वीर सेन मास्टर जी एस ब्लॉक लेन नंबर 1 हरगोविंद इनकलेव राजपुर खुर्द नई दिल्ली 1,10,068 में साधारण रूप से मनाया। कार्यक्रम श्रद्धेय वीर सेन मास्टर जी के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान उद्देशिका और राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा पर बल देते हुए कहा, पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक शिक्षित राष्ट्र विकसित को आधार मानकर तथा संविधान उद्देशिका को अंगीकृत कर राष्ट्र के समस्त नागरिकों के स्वाभिमान एवं सम्मान के लिए हमारा संकल्प समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत का निर्माण करना है। केंद्र हो या राज्य हो, अब हुकूमत वही करेगा जो स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। विशेष रूप से जोर देकर कहा, युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में पार्टी अपने राष्ट्र विकास एजेंडा के माध्यम से नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेगी। हर संभव प्रयास गांव की पहचान तभी होगा मां धरती का सम्मान। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी भारतीय संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। गौतम ने कहा, भारतीय संविधान का उद्देश्य ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार आकाश में उदय होने पर सूर्य, चंद्रमा तथा बरसात आदि के कार्य से बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को समता के आधार पर एक समान सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी तथा बरसात का पानी सबको मिलता है। इसी प्रकार भारत का संविधान बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता की व्यवस्था करता है। संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की है। गौरतलब रहे कि भारत का संविधान उद्देशिका को ध्यान से जानने पर नजर आता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा सुरक्षित हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी हम सब भारत के लोगों को सौंपी गई है। हमें व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर बिना किसी दबाव, प्रलोभन के स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर जनप्रतिनिधि चुनकर विधायिका में भेजने का काम करना है। वहीं चुने गए जनप्रतिनिधि अर्थात लोकसभा, विधानसभा के माध्यम से समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर कार्य करने की नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की बनती है। गौतम ने बताया, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि इन सब से ऊपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराएगी। वही शिक्षा का मापदंड अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसको व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और किन्नरों को पार्टी संगठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना। राष्ट्र में स्त्री, पुरुष के साथ साथ किन्नर समाज के प्रत्येक किन्नर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बनाना तथा अभिभावक संरक्षक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना है। राष्ट्र के लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना। राष्ट्र के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सैन्य एवं पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा राज्यों की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर एवं किसानों के हित की रक्षा करना, राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हितों की रक्षा करना, राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या का समाधान। छोटा परिवार, खुशहाल परिवार है आधार। राष्ट्र की खुशहाली प्राथमिकता होगी।
गौतम ने नागरिकों को राजनीतिक अवसर देने के लिए बनाई गई रणनीति पर कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी साल 2025 में दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा के आम चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज अर्थात चुनाव में स्त्री 34 सीटों पर, पुरुष 34 सीटों पर तथा 2 सीटों पर किन्नर समाज से उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल होने पर दिल्ली सरकार के 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन में 3 स्त्री, 3 पुरुष तथा 1 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। साथ ही विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 वर्ष स्त्री, 2 वर्ष पुरुष तथा 1 साल किन्नर समाज के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संवैधानिक पद्धति के तहत तीसरे राजनीतिक गठबंधन में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने व्यवस्था कायम की है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन में प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी तथा राज्यों में भी समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित करना है। आज के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र कुमार, एडवोकेट ने भी अपने विचार रखे तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह विडलान, समाज सेवक रघुवीर सिंह रामचंद्र भी उपस्थित हुए। मैं पवन कुमार गौतम।